दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम और उसका हल शेयर करूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। दोस्तों आप सब पर सलामती हो। मैं हूं ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं सिंध असील शौकीन। दोस्तों मेरे दो पट्ठे हैं जिनमें एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, जिसमें एक पट्ठा यहाँ सामने खड़ा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, और दूसरा यहाँ पर नीचे इस केज के अंदर बंद है। ठीक, इन दो पट्ठों में प्रॉब्लम ये आई है कि ये थोड़ा सोकड़े में चले गए हैं। काफ़ी टाइम से मैंने इनकी डिवॉर्मिंग नहीं की है, जिसकी वजह से ये सोकड़े में जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका पता किस तरह चलता है? जब हम जानवर हाथ में उठाते हैं, हाथ में उठाने से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जानवर कमज़ोर हो रहा है या वेट बढ़ा रहा है या जो भी उसके अंदर अगर कोई भी डेफिशिएंसी बॉडी में आ रही होती है तो काफ़ी सारे अंदाज़े हमें हो जाते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि महीने डेढ़ में अपना जानवर ज़रूर हाथ में लीजिए। अगर वो आज़ाद भी आपने छोड़ा हुआ है तो केज में जब वो बंद कर देते हैं उस वक्त में, रात के टाइम में जब वो कहीं बैठने की उसकी जगह होगी, उस वक्त में आप उसको पकड़ के और ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको इनका हल बताऊँगा। इसका हल क्या है? जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि जानवर सोकड़े में जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है, वो किसी भी वजह से हो रहा है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहली हिकमत अमली आप लोगों ने क्या रखनी है कि सबसे पहले आपने उसकी करनी है डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग के लिए आप लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते होंगे, मीठा पानी, शहद का पानी या कुछ भी आप यूज़ करते होंगे, या जेंटल या कोई और मेडिसिन आप यूज़ करते होंगे। ठीक है, जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी आपको कारामद तरीका लगता है वो आप यूज़ करें। डिवॉर्मिंग के लिए मैं हमेशा जेंटल इस्तेमाल करता हूं और आज भी मैं जेंटल ही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैंने सीरीज़ ऑफ वीडियोस में आप दोस्तों से शेयर किया हुआ है। ठीक है, क्या करना है कि अभी ये बर्ड खाना खा रहे हैं, ठीक है, सुबह का टाइम है। अब ये जब सारा पोटा अपना भर लेंगे, यहाँ से सारा ये दाना वगैरह फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ये पानी वानी पी लेंगे, उसके बाद सारा दिन ये यहाँ पर इनकी वॉक होती रहेगी, मस्तियाँ होती रहेंगी। उसके बाद रात में हमने आकर और बर्ड को उठाकर चेक करना है कि उसका पॉट खाली हो गया है या नहीं। और अगर खाली नहीं हुआ है, वैसे तो रात तक उसका डाइजेस्ट हो जाना चाहिए सब कुछ, बट अगर रात तक उसका डाइजेस्ट नहीं होता है तो उस दिन आपने उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। आपने नेक्स्ट डे फिर दोबारा वेट करना है और सुबह के टाइम आपने उसको ग़िज़ा कम देनी है, जितनी आपने एक दिन पहले दी थी उससे कम ग़िज़ा देनी है, ताकि वो ग़िज़ा को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर ले और पॉट अपना बिल्कुल खाली कर ले रात के टाइम में। जब आपको उसका पॉट बिल्कुल खाली नज़र आए, उस वक्त में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने उसको कोई मीठी चीज़ खिलानी है, जैसे कि गुड़ खिला दीजिए, बहुत तेज़ मीठा करके पानी पिला दीजिए। इससे ये होगा कि उसके पॉट में जो कीड़े होंगे वो क्या करते हैं कि जब पेट में ग़िज़ा नहीं होती है तो वो पोटे में चिपक जाते हैं। जो इनका पोटा होता है जिसमें खाना जाता है उसमें चिपक जाते हैं और इनका खून चूसना शुरू कर देते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अगर हम वक्त पर नहीं जागते हैं तो वो इनके जिगर में घुस के और वो सारा जिगर जब वो डैमेज कर देते हैं तो बर्ड हमारा नहीं बचता और हमें ऐसा लगता है कि सुबह तक बर्ड बिल्कुल ठीक था और रात में एकदम से फौत हो गया है, मर गया है। तो इस वजह से हम उसको मीठा पानी देते हैं ताकि वो जो कीड़े उसके पॉट में चिपके हुए हैं वो अपनी जगह छोड़ दें और मीठे की तरफ वो लपकेंगे जब उनके पेट में ग़िज़ा जाएगी। मीठा इसलिए कह रहा हूँ ताकि मीठे की जो उनको जायका होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है और जल्द से जल्द अपनी जगह छोड़कर उस मीठे की तरफ लपकेंगे और वहाँ पर उसको खाना शुरू कर देंगे। और जब वो उसको खाना शुरू कर देंगे तभी हम उन पर अटैक करेंगे। 5 से 10 मिनट के वक्फे के बाद आपने एक ये जेंटल गोली निकाल कर और अपने बर्ड को, अगर वो 6 महीने से बड़ा है तो एक पूरी गोली दे देनी है और ऊपर से कम उसको पोट भर के, जब आप महसूस करेंगे तो उसके पोट में सिर्फ पानी पानी महसूस हो, इतना पानी कम से कम 15 से 20 सीसी, ये 6 महीने से बड़े बर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि 15 से 20 सीसी 25 सीसी जितना आप उसके पेट में पानी वो उठा सकता है उतना पानी उसको पिला दीजिए और उसको केज के अंदर बंद कर दीजिए, ताकि वो दूसरा बर्ड अगर उसके पेट से जो भी वॉश होगा वो दूसरा बर्ड कैरी ना करे। सुबह में जब ये होश में आएंगे, उठेंगे, तो उस वक्त में वो खा सकते हैं दोबारा से। इसके बाद अगले दिन आपको उसका पेट बिल्कुल खाली मिलेगा इंशाल्लाह। अगले दिन आपने उसको कोई हल्की ग़िज़ा देनी है, दाना बाजरा, मकसद सख्त ग़िज़ा आपने कोई भी नहीं देनी है, कोई नरम ग़िज़ा देनी है, जैसे कि आप उबले हुए चावल दे सकते हो, ठीक है, और उसके बाद पानी कम से कम आधे घंटे के फ़र्क से आप उसको पानी दे सकते हो। और वो नहीं दे रहे हो तो कोई ब्रेड दे दो, आप जो भी आपका बर्ड वो आराम से खा ले, आप उसको नरम ग़िज़ा दे दें। चाय में डाल के कोई पापा दे दें, दूध में डाल के पापा दे दें, पानी में डाल के पापा दे दें, जैसे भी आपको ईजी लगे, कन्वीनियंट हो वैसे आप कर लो, लेकिन हल्की ग़िज़ा देना है। अच्छा, हल्की ग़िज़ा क्यों देंगे? क्योंकि जो उसके पॉट से
जो कीड़े हटेंगे वो कीड़े ज़ाहिर सी बात है जब वहाँ चिपके हुए होंगे तो वहाँ पर हो जाएगा ज़ख़म। अगर हम कोई सख्त ग़िज़ा देंगे तो उसके ज़ख़म पर इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट डे जब आप उसको खुराक दे देंगे वो हल्की ग़िज़ा, उसके बाद आप उसको कोई भी एंटीबायोटिक उसको देंगे, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिसिन या इस टाइप की कोई भी आपको नेमोबदल मिल जाए। ज़ख़म के लिहाज से आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर वहाँ से आप पूछेंगे, बोलेंगे तो वो आपको फ़राहम कर देगा। वो आप अपने बर्ड को ज़रूर दें। उससे ये होगा कि उसके जो ज़ख़म है वो जल्द से जल्द इंशाल्लाह रिफ़िल हो जाएंगे। वो आप 2 से 3 दिन उसको आप दे सकते हो। इसके बाद वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, एक दिन छोड़ने के बाद आप उनकी कर दीजिए वैक्सीन। एंडी लसोटा वैक्सीन आप कर दीजिए। वो आपके जितने भी बर्ड हैं आप सबको पिला सकते हो पानी। और उसके लिए तरीका पहले भी मैंने सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाई हुई हैं, जैसे मैंने आपको अर्ज़ की कि आप उनको काफ़ी घंटों तक प्यासा रखकर और उसके बाद जब आप पानी उनके आगे पेश करेंगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में उस पानी को पीते रहेंगे। 1 घंटे 1.5 घंटे तक आप उस पानी को उनके सामने रख सकते हैं जहाँ पर धूप ना आ रही हो, ताकि वो पानी पीते रहें। और 1 घंटे के बाद आप उस पानी को डिस्कार्ड कर दीजिए, वरना उसके बाद फिर वो हार्मफुल हो जाता है और जानवर के लिए ख़तरनाक हो जाता है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फ़र्क ये होगा कि आपका बर्ड अच्छे तरीके से खाना खाएगा, दाना खाएगा, खुराक जो भी वो उठाता है, और उसके बाद अच्छी ग़िज़ा करेगा और अच्छी सेहत करेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो का टॉपिक और उसका सोल्यूशन आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगले टॉपिक अकवा पर होगा। मेरी ये मुर्गी आपको घूमती हुई नज़र आ रही है, इसकी आप गर्दन देख सकते हो कि बिल्कुल टेढ़ी की हुई है इसने गर्दन। यहाँ पर आप इस सिर्फ मुर्गी को देखिए, ये आप देखो, इसको ख़तरनाक लकवे का असर आया हुआ है। और अगली वीडियो इसके इलाज पर हम इंशाल्लाह रखेंगे। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आप लोगों ने पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।